नंद बाबा को वरुण पाश से मुक्त कराया। एक दिन नंद बाबा एकादशी के दूसरे दिन द्वादश्याम जलमाभिषद, द्वादशी को जमुना में स्नान करने गए। समय का ठीक ठीक परिज्ञान नहीं था, रात्रि के 2 बजे ही चले गए स्नान करने। उनको लगा कि सवेरा हो गया, लेकिन रात्रि के 2 बजे तो आसुरी वेला होती। अविज्ञायासुरीं वेलां प्रविष्टमुदकं निशि। आसुरी वेला में नंद बाबा ने जमुना में प्रवेश किया स्नान के लिए। तो वहां वरुण के सेवक असुर, कथा में मैंने कहा था ना, वरुण भी तो असुर ही है, उनके सेवक भी असुर हैं, जल के देवता हैं। तो वरुण देवता के सेवकों ने, असुरों ने कहा ये तो आसुरी वेला है, अभी तो हमारे नहाने का समय है। सबका समय तय है, असुर लोग कब नहाएंगे, देवता कब नहाएंगे, मनुष्य कब नहाएंगे, सामान्य लोग कब स्नान करेंगे, क्योंकि एक साथ सब लोग पहुंच जाएं तब फिर तो मर्यादा नहीं रहेगी। इसलिए आसुरी बेला जो रात्रि की होती है उस समय असुरों के स्नान का समय होता है। वरुण के सेवकों ने, असुरों ने नंद बाबा को पकड़ लिया, गलती हो गई। आसुरी बेला में जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए था, इसीलिए रात्रि में किसी नदी तालाब में स्नान करने का निषेध है। हम मनुष्यों को अर्धरात्रि में सायंकाल के बाद, सायंकाल के प्रथम प्रहर, रात्रि के प्रथम पहर के बाद द्वितीय और तृतीय पहर में जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्रथम प्रहर तक और फिर चतुर्थ पहर, बीच के 2 प्रहर में, जैसे दिन में बीच का 2 प्रहर होता है तो उसको दोपहर कहते हैं, उसी तरह रात्रि के जो 2 पहर बीच के हैं उन 2 प्रहरों में नदी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन 2 समय के लिए छूट दी गई है। एक ग्रहण काल के लिए, ग्रहण में अगर चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण का मोक्ष रात्रि के 2 बजे हो रहा है तो उस समय नदी में, तालाब में स्नान करना चाहिए। और कोई प्रायश्चित विधि हो, कोई विशेष कर्म हो और उस कर्म में स्नान करने का आदेश हो तो उस समय करना चाहिए। सामान्यतया रात्रि में नदी तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए आसुरी वेला। नंद बाबा को पता नहीं था, चले गए। भगवान वरुण के सेवकों ने, असुरों ने उनको पकड़ लिया, वरुण पाश में बांध करके वरुण लोक लेकर के चले गए। वरुण देवता के सामने उनको उपस्थित किया गया। वरुण के पाश में बंधे हुए नंद बाबा बड़े व्याकुल हुए, अब मैं क्या करूं, यहां तो कोई हमारा है ही नहीं, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। तो नंद बाबा ने भगवान का स्मरण किया, मेरा कन्हैया कहां। भगवान को सब पता चल गया और भगवान श्याम सुंदर सीधे वरुण लोक पहुंचे। भगवान श्याम सुंदर वरुण लोक पहुंचे। भगवान के पहुंचते ही वरुण देवता अपना आसन छोड़ करके उठ गए और दौड़ करके भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। वरुण देवता ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप मायातीत हैं, सारे जगत के स्वामी हैं, अपनी माया के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन संहार पालन करते हैं। ये सब कहते हुए वरुण देवता ने भगवान से क्षमा मांगी। वरुण समझ गए हमारे सेवकों ने गलती कर दी और वरुण देवता ने कहा, अजानता मामकेन कार्येना। हमारे ये जो सेवक हैं, इन सेवकों ने बहुत बड़ी मूर्खता की। अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्यवेदिना, आनीतोयम तव पिता तद्भवान छंतुमर्हति। हे भगवान, ये मेरे सेवक बड़े मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, आपके पिताजी को पकड़ लिया, हम क्षमा मांगते हैं। वरुण देवता ने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने कहा, ठीक है, हम तो अपने बाबा को लेने आए हैं, इनको मुक्त करो। वरुण देवता ने नंद बाबा को वरुण पास से मुक्त कर दिया और फिर नंद बाबा को लेकर के भगवान वृंदावन आ गए। सखाओं ने कहा, भैया तेरी बड़ी महिमा है, तू वरुण लोक चला गया, वरुण देवता ने तुझे दंडवत की, इतना सम्मान किया, तू साक्षात नारायण है कृष्ण,
हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में तुमने जन्म ग्रहण किया और तुम्हारा संग मुझे प्राप्त हो रहा है। लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या? सखाओं ने कहा, कन्हैया मैंने सुना है नारायण का जो धाम है उसका नाम वैकुंठ है, तो तेरा धाम जो वैकुंठ है उस वैकुंठ का एक बार मुझे भी तो दर्शन कराओ। हमने बड़ी महिमा सुनी है। बड़ी सहजता से गोप ग्वाल वालों ने भगवान से कहा और उसी ही सहजता में भगवान ने कहा ठीक है अभी दर्शन करा देते हैं, आंख बंद करो। सखाओं ने अपनी आंख बंद की। भगवान ने संकल्प किया, एक ही क्षण में सारे सखा वैकुंठ पहुंच गए। आंख खोली तो देखा सामने वैकुंठ, बड़ी बड़ी प्राचीर परिखाएं, बड़े बड़े समुन्नत गोपुर, बड़ी बड़ी ध्वज पताकाएं लगी हुई हैं, चारों तरफ मंगल वाद्य बज रहे हैं, भगवान के पार्षद इधर से उधर आ रहे हैं जा रहे हैं चतुर्भुज रूप में, और कोई भगवान का गुणगान कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कहीं वेद पाठ हो रहा है। वैकुंठ के उस महान ऐश्वर्य को देखकर सभी गोप ग्वाल बाल अभिभूत हो जाकर के देखा। वैकुंठ के महामणिमंडप में शेष की शैया पर भगवान विराजमान, सभ्यम पादम प्रसार्या श्रुत दुरित हरम दक्षिणं कुंचयित्वा जानुन्याधाय सभ्येतर मितर भुजम नाग भोगे निधाय पश्चात बाहुद्वयेन प्रतिभट समने धारयन शंख चक्रे देवी भूषादिजिष्टो वितरतु जगताम सर्व वैकुंठनाथ। भगवान वैकुंठनाथ का वो दिव्य स्वरूप देखा। क्या स्वरूप? बोले सभ्यम पादम प्रसार्या श्रुत दुरित हरम दक्षिणम कुंचयित्वा। वैकुंठ के महामणिमंडप में बड़ा विशाल शेष पर्यंक, शेष जी महाराज पर्यंक बनकर अपने हजारों फड़ से छाया करते हुए दिव्य सिंहासन के रूप में विराजमान, और उस शेष पर्यंक पर भगवान विराजमान हैं। कैसे? बोले सभ्यम पादम प्रसार्य, बाएं पैर को, दाहिने पैर को भगवान नीचे लटकाए हुए हैं सैया से। सभ्यम पादम प्रसार्या श्रित दुरित हरम दक्षिणम कुंचयित्वा, बाएं पैर को नीचे किए हुए और दक्षिण पैर को मोड़े हुए। बायां पैर भगवान का लटका हुआ है नीचे, जैसे कभी कभी हम लोग कुर्सी पर बैठते हैं, सोफा पर बैठते हैं तो एक पैर नीचे एक ऊपर मोड़ लेते हैं। उसी सहज मुद्रा में भगवान अपने बाएं पैर को नीचे किए हुए और दाहिने पैर को ऐसे मोड़े हुए सभ्यम पादम प्रसार्या श्रित दुरित हरम दक्षिणं कुंचयित्वा। वो एक पैर भगवान नीचे क्यों किए हैं? बोले सभ्यम पादम प्रसार्या श्रित दुरित हरम, अपने आश्रितों के दुरित पाप संताप का हरण करने के लिए भगवान अपने चरण को अपनी पर्यंक से नीचे लटकाए हुए। दक्षिणम कुंचयित्वा जानुन्याधाय सव्येतर मितर भुजम, और बायां हाथ अपने जंघे पर रखे हुए हैं ऐसे बड़े ठाठ से। सव्येतर मितर भुजम नाग भोगे निधाय, और दाहिने हाथ को नाग पर्यंक पर रख करके थोड़ा सहारा लिए हुए बैठे। ऊपर की जो दो भुजाएं हैं, पश्चात बाहुद्वयेन प्रतिभट समने धारयन शंख चक्रे, ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख चक्र को धारण कर रखा है, और बगल में श्री देवी भूदेवी नीला देवी भगवान की पत्नियां विराजमान हैं। श्री भू नीलादिजुष्टम वितरतु जगताम सर्व वैकुंठनाथ, ये भगवान वैकुंठनाथ का स्वरूप है। ब्रजवासियों ने देखा भगवान के इस वैभव को, ऐश्वर्य को, सब मुस्कुराने लगे। बोले कन्हैया ये तेरा लोक अद्भुत है, लेकिन कन्हैया हमारा वृंदावन बहुत अच्छा है, हमको तो वृंदावन पहुंचा दो। भगवान ने कहा ठीक है आंख बंद करो। सखाओं ने आंख बंद की, अगले क्षण अपने आप को वृंदावन में पाया। एक क्षण में वैकुंठ का दर्शन करा दिया भगवान। ये सब भगवान की अद्भुत लीला है। भगवान के संकल्प से कुछ भी हो सकता है, भगवान के संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने कामदेव के मान का मर्दन किया। कामदेव के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने रास लीला की। कामदेव को भी बड़ा अभिमान कि मैंने सबको जीत लिया।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं, जब कामदेव ने भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए उग्र रूप धारण किया, अपने 5 बाणों का प्रयोग किया, कुसुम धन्वा कंदर्प ने, तो सारे चराचर में हलचल मच गई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भय काम बस जोगी सतापस पामरन की को कहे। बड़े बड़े योगी महात्मा मुनि भी काम के उस उग्र प्रभाव के कारण काम के परवश हो गए। भय काम बस जोगी सतापस पामरन की को कहे। जो संसार में सारे संसार को ब्रह्ममय देखते रहे, उनको सारा संसार नारीमय दिखने लगा। अबला बिलोक ही पुरुषमय, पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। धरे न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे। बोले ये तो अनर्थ हो गया, सबके मन मनसिज हरे। सबके मन को मनसिज ने, कामदेव ने हरण कर लिया, तब तो तपस्या ज्ञान वैराग्य की सारी मर्यादाएं धराशायी हो गईं। तो गोस्वामी जी कहते नहीं, धरे न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे, लेकिन जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल। जिनको रघुवीर ने बचाया वो बच गए। ये प्रमाण लेकर के दौड़ने की जरूरत नहीं है कि महाराज जब ऐसा हुआ था तो क्यों नहीं हो सकता आज के जमाने में। बोले भगवान जिसे बचाएंगे वो आज भी बचेगा। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल। और इसका दूसरा भाव यह भी है, अपनी बुद्धि पर, अपनी साधना पर और अपने ज्ञान पर और अपने तर्क पर गुमान मत करो कि हम अपनी बुद्धि ज्ञान और तर्क से बच गए। तुम्हारा तर्क, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा प्रयास शून्य है। ठाकुर जी अगर बचाएंगे तो बचोगे, इसलिए भरोसा भगवान का रखो। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महा। लेकिन कामदेव को अहंकार तो हो गया कि मैंने सबको जीत लिया। भगवान ने कामदेव के मान का मर्दन करने के लिए रास लीला का उपक्रम किया और शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने जमुना के तट पर अपनी योग माया को आदेश दिया, इस लीला के लिए सब उपकरण उपस्थित करो। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। अपनी योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने लीला का उपक्रम किया। भगवान की योग माया ने संपूर्ण वातावरण उपस्थित कर दिया। क्या वातावरण? बोले तदोडु राजक ककुभक करैर्मुखम। चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को आह्लादित करने लगे। मल्लिकाओं के पुष्प खिल गए, सरोवर में कमल खिल गए, शीतल मधुर सुगंध वायु प्रवाहित होने लगी। उन कमल पुष्पों पर भंवरे गुंजार करने लगे। जमुना की धारा कलकल करते हुए निनाद करने लगी। वृंदावन का वह क्षेत्र भूमि सुंदर हरित दूर्वा के अंकुरों से सज गई और सुंदर सुगंधित समीर प्रवाहित होने लगी। आकाश के तारेगण मानो चंदोवा में लगे हुए झिलमिल सितारे के समान प्रतीत हो रहे थे। ऐसा मधुर मधुमय वातावरण उपस्थित हुआ और भगवान श्याम सुंदर ने अपने अधरों पर बंशी रखी और गोपियों का आवाहन किया। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने बंसी बजाई। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा
आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कांतो जवलोलकुंडला। भगवान ने अपने अधर पर बंसी रखी और ऐसी सुंदर मधुर बंसी बजाई। गोपियों ने जब सुना तो ब्रज स्त्रियः कृष्ण ग्रहीत मानसा, भगवान की उस बंसी को शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने जो बंसी बजाई रासलीला के लिए, आइए आगे आ जाइए, बुला लीजिए प्राचार्य जी को, इधर आ जाएं। नारायण। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। इधर 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 इधर। हमारे पूज्य श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य कौशलेश सदन पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज का जो विद्यालय है, श्री त्रिदंड देव संस्कृत महाविद्यालय, जिस विद्यालय का मैं भी छात्र रहा, उस विद्यालय के आप प्राचार्य हैं, आपको प्रणाम। विराज। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान ने बंशी बजाई। उस वंशी की ध्वनि को केवल गोपियों ने ही सुना, यह विशेषता थी। अन्य दिनों में, अन्य समय में भगवान बंशी बजाते थे तो सब सुनते थे, पशु पक्षी भी सुनते थे। धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरिण्ययेता। गोपियों ने कहा, ये हिरनियां बड़ी भाग्यशालिनी हैं, गोविंद की बंसी को सुन रही। तो हिरन, पशु पक्षी, गाय सब सुनते थे, पत्थर भी सुनते थे। पत्थर सुनते थे तो उन पर क्या प्रभाव होता था? सूरदास जी कहते हैं कि भगवान की बंशी बजे तो ब्रज क्षेत्र में जो पत्थर थे, शिलाखंड थे, उन शिलाखंडों के ऊपर कमल खिल जाते थे। पाहन जलज विकासी, जब हरि मुरली नाद प्रकाशी। जमुना का जल भगवान की वंशी के निनाद को सुनकर के रुक जाता था। जड़ में चेतनता आ जाती और चेतन में जड़ता आ जाती। ऐसी वंशी भगवान की बजती थी। गोपियों के घर में चूल्हे में जो लकड़ी जल रही थी, उस समय बंशी बजने लग जाए तो बंशी की ध्वनि को सुनकर के सूखी लकड़ी भी भीग जाती थी। जलना बंद हो जाए, धुआं आने लगे चूल्हे से, सखियां बड़ी परेशान होती हैं और जाकर के भगवान से कहती मुरहर। भगवान को संबोधन करती, क्या बोले? मुरहर। मुर नाम के दैत्य का वध करने वाले भगवान मुरहर। सखियां कहती मुरहर, माकुरु मुरली रवम, इस समय बंसी मत बजाया करो। मुरहर, रंधन समये माकुर मुरली रवम, जिस समय मैं भोजन बनाऊं उस समय बंशी मत बजाया करो, कृपा करो। बोले मेरी बंसी से तुम्हारे भोजन से क्या लेना देना?
सखियां कहती सरकार आपकी बंसी जब बजती है तो हमारी लकड़ी जो है भीग जाती है, चूल्हा ही नहीं जलता, धुआं होता है, आंख जलती है। फिर सासू नाराज होती, बोले अभी तक भोजन नहीं बना। मुझे डांट पड़ती है, इसलिए जब मैं भोजन बनाऊं उस समय आप बंसी न बजाया करो। यह भगवान की बंशी का दिव्य चमत्कार। भगवान जो संकल्प करके बंसी बजाएं वही काम बंसी की ध्वनि से होने लगता था। बस इतना ही समझो। किसी को बुलाना हो तो बंसी बुलाने का काम करे, किसी को भगाना हो तो भगाने का काम करे। जो भगवान मन में संकल्प करके बजा दे बंसी वही काम होने लग जाए, ऐसी बंशी भगवान की। लेकिन आज जब लीला में, रास लीला के प्रारंभ में भगवान ने बंशी बजाई तो केवल गोपियों ने सुना, गोप ग्वाल वालों ने नहीं सुना, गाय बछड़ों ने नहीं सुना, केवल गोपियों ने सुना। और गोपियों में भी उन्हीं गोपियों ने सुना जो कृष्ण को प्रियतम के रूप में चाहती थी, जो कृष्ण को अपना बेटा मानती थी, नाती पोता मानती थी। उन गोपियों को बंसी नहीं सुनाई पड़ी। जो कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी उन्हीं के कान में बंशी की ध्वनि। अभी अभी मैंने कहा ना कि जिस संकल्प से भगवान बंसी बजाते उतना ही बंसी करते। ब्रज स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा, जो कृष्ण ग्रहीत मानसा गोपियां थीं, कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने जिन गोपियों की आत्मा को, मन को, चित्त को ग्रहण कर लिया था, उन गोपांगनाओं को ही बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी और दूसरे को। रात्रि के 12 बजे गोपियां अपने अपने घर से दौड़ पड़ी। अरे ये तो श्याम सुंदर की बंशी बज रही। आज तो श्याम सुंदर ने रास लीला करने का वचन दिया था, लगता है कृष्ण पहुंच गए, हमको भी चलना चाहिए। गोपियां अपने अपने घर से निकली और दौड़ पड़ी। बोले पहले क्यों नहीं गई जब उनको पता था कि आज भगवान लीला करेंगे? बोले गोपियों को पता तो था, बताया था भगवान ने चीरहरण के प्रसंग में कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर बंशी बट पर रास लीला होगी, उसमें आप सब सम्मिलित होना। लेकिन 1 वर्ष पहले बताया था। घर के काम में, दुनियादारी में, प्रपंच में गोपियां भूल गई थी। जीव का स्वभाव है वह भगवान के कहे हुए वचन को भूल जाता है संसार के प्रपंच में पढ़कर। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि जब वो भूल जाता है तो उसे फिर मौका देते हैं और उसे स्मरण दिलाते हैं। हमने भी भगवान को वचन दिया था, यद योनेह प्रमुच्चे हम प्रपद्ये पुरुषोत्तमम। जिस दिन इस धरती पर पैदा हुए उसी दिन भगवान को वचन दिया था, संसार में मैं जन्म लेने जा रहा हूं, हे पुरुषोत्तम मैं आपकी शरणागति करूंगा। अब जग जाहि भजऊं चक्रपाणी, अब संसार में जाकर के चक्रपाणी का भजन करूंगा। लेकिन व्यक्ति भूल जाता है, और जब भूल जाता है तो समय आने पर भगवान याद दिलाते हैं। कोई न कोई उपक्रम करते हैं, कोई दुख आता है, कोई समस्या आती है, और किसी न किसी बहाने फिर हम भगवान को याद करते हैं। अनेक प्रकार से भगवान करुणा करते हैं, किसी संत को भेजते हैं, किसी महापुरुष को भेजते हैं, कोई जीवन में व्यक्ति मिलता है, भक्त मिलता है, उससे प्रेरणा मिलती है। ये सब क्या है? बोले भगवान करुणा करके अपना स्मरण दिलाते हैं। तुम मुझे मत भूलो, तुम मेरी तरफ आओ। तुमने वचन दिया था, मैं आज भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं तुम्हारा कभी त्याग नहीं करूंगा। यह संकेत जीवन में भगवान का कई बार हमको आपको प्राप्त होता है, लेकिन हम बार बार संसार के प्रपंच में उस संकेत का तात्पर्य नहीं समझ पाते। ऐसे तो दुनिया का मैसेज समझने में हम बड़े कुशल हैं। एक मोबाइल में टुन की घंटी बजे था, कोई मैसेज आया होगा, तुरंत चेक करो मोबाइल। हाँ। लेकिन भगवान का कितना मैसेज हमारे जीवन में आता है समय समय पर, जिसमें भगवान के दिव्य संकेत निहित हैं। उन संकेतों को हम समझ नहीं पाते, समझने की चेष्टा नहीं करते। तो भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान ने उन गोपियों को याद दिलाया। आज तो रासलीला है, बंसी सुनते ही गोपियों को याद आ गई और गोपियां अपने अपने घर के कार्य को छोड़कर दौड़ पड़ी। आजग्मुरन्योन्यम अलक्षितोद्यमाः, एक दूसरे से अलक्षित होकर
कोई हमको देख न ले, और चल पड़े। जब चली, उस समय जो गोपी जो कार्य कर रही थी उस कार्य को वहीं छोड़ा और चल पड़ी। दुहंत्यो भी अयुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। कोई गोपी गाय दुह रही थी, बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, दूध का पात्र वहीं फेंक दिया, बछड़ा उधर बंधा है, गाय के पैर में रस्सी बंधी, गोपी चल पड़ी। ये नहीं कि अच्छा बंसी की आवाज आई है, चलना भी है, चलो थोड़ा बचा है दूध दूह लें और दूध को घर में रख दें और फिर घर में ताला बंद करें और तब चलें। बोले ना साहब, काम जो जहां था वहीं छोड़ दिया, चल पड़े। कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, थाली में भोजन परोसा, तब तक बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, चल पड़ी। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, पाययंत शिशून पया, बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, भूखे बच्चे को उसी बिस्तर पर छोड़ दिया, चल पड़े। बहुत सारी बातें हैं। इन सब बातों का तात्पर्य केवल इतना है कि भगवान के शरण में जाने के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं। गोपियों ने कोई तैयारी नहीं की। और दूसरी बात, भगवान की शरण में जाने के लिए यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे चले जाने के बाद क्या होगा। हम चले जाएंगे तो ये काम कौन करेगा, हम चले जाएंगे तो ये कौन संभालेगा। बोले ये अगर सोचते रहोगे तो कभी भगवान की शरण में नहीं जा पाओगे। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। और सच्ची बात तो यह है कि तुम चाहे जितना काम कर लो, हम ये कर लें, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बोले जब तुम नहीं थे इस धरती पर, पैदा ही नहीं हुए थे, तब भी सब काम हो रहा था कि नहीं हो रहा था, ये पहले सोचो। जब तुम पैदा नहीं हुए थे, तुम्हारा नाम भी नहीं था इस धरती पर, उस समय भी दुनिया में सब हो ही रहा था। और जब तुम मर जाओगे उसके बाद भी दुनिया में जो होना है वो होता रहेगा। तो तुम्हारे रहने और न रहने का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। लेकिन जीव मान लेता कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मर के देखो ना, सब काम चलेगा, कोई काम नहीं रुकेगा। सब मर जाते हैं, कहां काम रुकता, सब दुनिया चलती कि नहीं चलती। एक दो दिन लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, फिर सब ठीक हो जाता। एक महात्मा जी थे, ये उपदेश देते थे। तो एक भक्त आते थे, सुनते तो थे लेकिन बार बार यही कहते थे, महाराज सब तो ठीक है लेकिन मेरे बेटे बड़े नालायक हैं, कुछ संभालते नहीं, कुछ करते नहीं, मैं बड़ा दुखी हूं। तो महाराज कहते जाने दो, समय आएगा तो वो अपना सब संभालेंगे, जब उनकी जिंदगी होगी, उनका काम होगा तो वो जानेंगे, क्यों इतना परेशान होते। बोले महाराज आपको क्या पता, जिस दिन मैं मर जाऊंगा ये सब भूखों मरेंगे, रोटी नहीं मिलेगी इनको, हम जब तक हैं तब तक सब ठीक है। महाराज ने मन में सोचा इनको बड़ा गर्व है कि हम ही सब करते हैं। महाराज श्री ने कहा कि अच्छा देखो ऐसा करो, इसकी परीक्षा ले लो। कैसे परीक्षा ले? बोले आज जाओ और जाने के बाद जो है घर में प्रेम से सबसे मिल लेना और फिर जब यहां आना मेरे पास तो फिर कहीं चले जाना, घर मत जाना, कुछ दिन के लिए घर जाना बंद कर दो, छोड़ दो, फिर देखो क्या होता है। बोले महाराज सब कारोबार बिगड़ जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। महाराज ने कहा कुछ नहीं होगा। बोले ठीक है महाराज, बात मान ली। घर गए, फिर आए दोबारा महात्मा जी के पास, गुरु जी के पास, और फिर महात्मा जी ने कहा आप कहीं दूर चले जाओ 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, फिर देखो, फिर बाद में आना, मैं सब बताऊंगा। चले। इधर क्या हुआ? बोले जब लौट करके पिताजी नहीं आए तो बच्चे रोने धोने लगे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, लगता है पिताजी कहीं मर गए, भाग गए, डूब गए, आत्महत्या कर ली। और ये सब बातें करते करते अंत में सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे बच्चे कि अब तो पिताजी आएंगे नहीं, अब उनका श्राद्ध कर दिया जाए। उनका श्राद्ध पिंडदान भी कर दिया सब, और फिर उसके बाद सब बैठ करके पूरे परिवार के साथ सब बच्चों ने बैठ करके निर्णय किया भाई अब क्या करना है, बाबूजी तो अब रहे नहीं, अब तो अपने अपने हिसाब से देख लो किसको क्या करना है, क्या करना है। सब ने अपने अपने कार्य संभाल लिए और फिर धीरे धीरे सब अपने अपने कार्य में लग गए और फिर जीवन सामान्य हो गया। 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना। आए सेठ जी गुरु जी के पास,
गुरुजी ने कहा अब जाओ जरा देखो तुम्हारे घर की क्या स्थिति। बोले महाराज सब बिगड़ गया होगा। बोले जाकर के देखो। तो आए, दरवाजा खटखटाया, आकर के बेटे ने दरवाजा खोला और जब अपने बाप को देखा तो धड़ाक से दरवाजा बंद किया। अरे पिताजी तो भूत बन करके आ गए, घर में नहीं घुसने दिया महाराज, ये तो भूत बन करके आ गए, ये तो मर गए थे। पिताजी कहते रहे अरे बेटा गेट खोलो, मैं तुम्हारा पिता हूं। आप तो भीतर में ही सब बंद करके कहे महाराज वो तो मर के प्रेरित हो गए, उनका तो श्राद्ध भी हो गया। बाद में गुरुजी आए पीछे से और गुरुजी ने कहा द्वार खोलो। बच्चों ने दरवाजा खोला और लेकर के गए और फिर बैठे और सब बताया कि ऐसे ऐसे मेरे कहने पर इन्होंने ऐसा किया था। देखा सब बच्चे सब काम कर रहे थे, अपना अपना कार्य संभाले थे, अपने अपने जीवन को समझने लगे थे। तब महात्मा जी ने कहा देखो सेठ जी, ये दुनिया है, कितना भी आप कुछ सोचो ये दुनिया अपने हिसाब से चलती है और समय आने पर हर व्यक्ति अपने आप को समझता है और अपने काम में लग जाता है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सब कर रहे हैं, किसी के करने से कुछ नहीं होता। काल स्वयं में एक असाधारण कारण है जो काल सारे कार्यों का संपादन करता रहता है। इसलिए भगवान की शरण में जाते समय इन सब बातों को नहीं सोचना चाहिए। गोपियां चल पड़ी और जब चली तो उनके घर वालों ने उनको जाने नहीं दिया, पकड़ करके घर में बंद कर दिया। भाई पिता जो भी थे घर में पुरुष लोग, तावार्यमाणा पतिभी पितृभी भ्रातृबंधु भी, उनके भाई बंधु पिता जो घर में थे पुरुष, उन्होंने गोपियों को जाने नहीं दिया, घर में बंद कर दिया। गोपियां कहती रही मुझे जाने दो जाने दो। गोप ग्वाल वालों ने कहा आधी रात को कहां जा रही हो, चलो घर में, पागल हो गई हो। डांट लगाई और घर में ले जाकर के बंद कर दिया। बाहर से सीकड़ लगा दी। अंतर्गृहगता काश्चित गोप्योलब्ध विनिर्गमा, गोपियां रास मंडल में नहीं पहुंच पाए। यह भी संकेत बड़ा सुंदर है। जीव भगवान की शरण में जब जाने को तैयार होता है तो सबसे पहली बाधा क्या होती है? बोले उसके अपने लोग ही बाधक बन जाते हैं। जिनके लिए जीवन दिया, जिनके लिए जीवन की ऊर्जा खपाई, वही लोग उस जीव को भगवान की शरण में जाने से रोकने लग जाते हैं। क्यों? बोले उनको लगता है हमारा क्या होगा, अपने स्वार्थ के लिए बंद कर दिया, जाने नहीं दिया। गोपियां बड़ी व्याकुल हुई। कृष्ण के वियोग में उन्हें इतना ताप हुआ, कृष्ण के वियोग में गोपियों को इतना दुख हुआ कि दुस्सह प्रेष्ठ विरह ताप तीव्र ताप द्युता अशुभा। कृष्ण के विरह में इतना ताप हुआ गोपियों को कि उस ताप में उनके जन्म जन्म के जो पाप थे वो नष्ट हो गए। ताप माने दुख, दुख भोगने से पाप नष्ट होता है, ये सामान्य नियम समझना चाहिए। दुख भोगने से पाप नष्ट होता है और सुख भोगने से पुण्य नष्ट होता है। बहुत सुख भोगने में लगोगे तो धीरे धीरे पुण्य क्षीण हो जाएगा, और दुख भोगोगे तो पाप नष्ट होगा। बोले महाराज जबरदस्ती दुख भोगें? बोले महात्मा लोग जबरदस्ती दुख क्यों भोगते हैं? भूखे रहते हैं, तपस्या करते हैं, बर्फ में पड़े रहते हैं, सुख नहीं देखते, शरीर को तपाते हैं, शरीर को दुख देते हैं। बोले इस ताप से जो है पाप नष्ट होता है। ये तपस्या का मतलब क्या है? तप करने से पाप नष्ट होता है, ये क्यों कहा गया? इसीलिए शरीर में जितना ताप होगा उतना ही पाप समाप्त होगा। कृष्ण के विरह का ताप इतना भयंकर था कि गोपियों के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो गए। सुखदेव जी कह रहे हैं, फिर गोपियों ने जब भगवान का स्मरण किया, ध्यान प्राप्ता च्युता शेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। ध्यान में गोपियों ने जब कृष्ण का दर्शन किया तो इतना सुख मिला कि उस सुख में गोपियों के जन्म जन्म के जो पुण्य थे वो समाप्त हो गए। क्षीण मंगला, उनके जो मंगल थे, शुभ थे, वो समाप्त हो गए। मतलब
बोले पुण्य भी समाप्त हो गया, पाप भी समाप्त हो गया। पुण्य पाप दोनों समाप्त हो गए। ये दोनों बंधन के कारण है। पुण्य भी बंधन का कारण है और पाप भी बंधन का कारण है। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन ही, गीता में भगवान ने कहा। उपनिषद भी कहती है, मुंडकोपनिषद में कहते हैं कि तथा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यमुपैति। पुण्य पापे विधूय, यदा विद्वान उस परमात्मा को जान लेने पर जब उसके पुण्य पाप दोनों समाप्त हो जाते हैं, यदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन, वो निरंजन हो जाता है, तो परमं साम्यमुपैति, वो परमात्मा की साम्यता को प्राप्त कर लेता है। जानत तुम ही हो ही जाए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, यह जो पंक्तियां सब कही गई हैं प्रवचन में, हम सभी लोग सुनते हैं, उसका यही स्वरूप है। पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यमुपैति। फिर तो गोपियां भी, गोपियों का पाप पुण्य समाप्त हो गया। पाप पुण्य के समाप्त होने पर कर्म बंधन समाप्त हो गए। कर्म बंधन समाप्त होने पर देह बंधन समाप्त हो गए। क्यों? बोले देह का बंधन कर्म बंधन के कारण है। यद्यत शरीरम तत्तत् कर्मजन्यम, ये नैयायिक सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत है कि जो जो शरीर है वो कर्मज है, कर्म से उत्पन्न है। कर्म खत्म हो जाए तो शरीर खत्म हो जाएगा, कर्म नष्ट हो जाए तो शरीर भी नहीं रहेगा, क्योंकि कर्म का ही परिणाम शरीर है। तो कर्म बंधन समाप्त होने पर गोपियों का देह बंधन भी समाप्त हो गया। उनका देह उनके घर में रखा रह गया, जो भाई परिवार के लोगों ने ताला में बंद किया था, घर में बंद किया था, उनका शरीर वहीं रह गया और आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंच गई। ये रास लीला का रहस्य है। कोई गोपी शरीर से रास मंडल में नहीं गई, आत्म रूप से गई। गोपियों की चेतना रास मंडल में पहुंची। भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा। भगवान कहते हैं, सखी तू महाभाग्यशालिनी है, स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। भाग्यशाली कौन? बोले आप अपने से अपनी छाती ठोक करके कहो हम बड़े भाग्यशाली हैं। तुम्हारे चार चापलूस तुम्हारे अगल बगल खड़े होकर के कहें भाई आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, तो इसमें छाती चौड़ी कर लो। बोले ये भाग्यशाली होना नहीं। भगवान अगर कह दें कि तुम भाग्यशाली हो तो फिर सच्चा भाग्यशाली तो वही। भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारे लिए क्या प्रिय कार्य करूं। गोपियों ने कहा महाराज आपने बुलाया और हम आ गए। आपकी वंशी की ध्वनि को सुनकर, आपके आवाहन को सुनकर के आपके चरणों में हम आए हैं। भगवान ने उनके मन को थोड़ा टटोला। कच्चा प्रेम है कि सच्चा प्रेम है? मेरे निष्ठुर व्यवहार से इन गोपियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर इनका प्रेम, इनका समर्पण पक्का होगा तो किसी भी दशा में ये हमारा त्याग नहीं करेंगी, और कहीं इनके मन में कमजोरी होगी तो लौट जाएंगी। भगवान ने गोपियों को बहुत डर दिखाया। देखो, प्रतियात गृहम, अपने घर चली जाओ, तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा, ये उत्तम नहीं है। औपपत्यम कुल स्त्रियः, एक कुलवधू के लिए, एक सम्मानित कुलवधू के लिए यह चरित्र निंदनीय है। चली जाओ और जाकर के अपने पति की सेवा करो। कैसा भी पति हो, भगवान ने कहा दुस्सीलो दुर्भगो, वह दुस्सील हो, दुर्भग हो और वृद्ध हो, जड़ो, रोग्य धनोपिवा, रोगी हो, दरिद्र हो, लेकिन कैसा भी हो अगर पति है तो उसकी सेवा करो, यही धर्म है तुम्हारे लिए। नारी धर्म का उपदेश भगवान ने किया गोपियों।
पति स्त्री भीर नहातव्यो, अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए स्त्री को। लोकेप्स भ्रुपातकी, चाहे वो पातकी ही क्यों न हो, लोक में उसकी निंदा होगी, इसलिए चली जाओ और जाकर के अपनी अपनी मर्यादा में रहकर अपने स्वामी की सेवा करो। ये सुनकर गोपियों ने कहा, महाराज आपने बहुत सुंदर धर्म बताया, पातिव्रत धर्म, लेकिन मैंने सुना है कि जब विवाह होता है तो विवाह के समय जब कन्यादान पिता करता है तो यही कहता है, विष्णु स्वरूपाय वराय लक्ष्मी स्वरूपिणीम कन्याम अहम संप्रददे। विष्णु स्वरूप वर को लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या का दान करता हूं। तो वस्तुतः मेरे पिता ने तो आपको ही मेरा दान किया था। विष्णु स्वरूप, विष्णु तो आप हैं, लेकिन आपका ही स्वरूप मानकर कन्यादान किया था। और इस प्रकार जब शास्त्र कहता है कि कन्या का दान विष्णु स्वरूप वर को हो जाए, तब कन्या क्या करे? बोले कन्या उस स्वरूप को, उस पति को विष्णु माने, भगवान माने। इसीलिए कहा पति परमेश्वर, अपने पति को भगवान मानो। क्यों मानो? बोले भगवान को ही तुम्हारा दान हुआ है, और जिस पति को दान हुआ उसी को भगवान मानो। बोले वो भगवान नहीं है। बोले नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें भगवान की भावना करो। जैसे पत्थर की मूर्ति भगवान नहीं है, लेकिन उस पत्थर की मूर्ति में हम भावना करके जब पूजा करते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है, उसी तरह उस शरीर रूपी मूर्ति में ही विष्णु की भावना करो। ये उपासना है महाराज, ये बंधन नहीं है, ये नारी के लिए भगवत प्राप्ति का सुलभ मार्ग है। नारी उस पति में ही भगवान को देखे, उसका शरीर जो है वही भगवान है। और के लिए तो कठिन कहा। साधु महात्मा सन्यासी भगवान की पूजा करें तो किसमें? बोले विग्रह बना करके मूर्ति में, शालग्राम में, और भावना करके भगवान की पूजा करें। लेकिन वो भगवान न बोलते हैं, न चलते हैं, न हिलते हैं, न डुलते हैं, न मुस्कुराते हैं। आप शाम सवेरे अपना काम करते रहो, लेकिन नारी के लिए भगवान ने कितनी सुंदर सुविधा दी है। अपने पति के शरीर को, उसके विग्रह को ही भगवान मान करके उसकी उपासना करते रहो। वो बोलेगा भी, चलेगा भी, हिलेगा भी, डुलेगा भी, मुस्कुराएगा भी, ये भावना करो उसमें। और ये भावना अगर दृढ़ है तो पति के द्वारा पति की उपासना करते करते उस जगत पति की प्राप्ति हो जाती है। पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम। गोपियों ने कहा महाराज शास्त्र जो कहता है पति को भगवान माने, किस लिए? इसीलिए कहता है कि पति को परमात्मा के रूप में मानकर उपासना करते करते परम पति आपकी प्राप्ति हो जाए। तो जिस धर्म का पालन करने से आपकी प्राप्ति हो वो परम धर्म है। उस धर्म का हमने पालन किया। अब उस धर्म का फल मिला कि आपके चरणों में हमें आने का अवसर मिला। तो कारण जो होता है, साधन जो होता है, साधन का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन साधन का महत्व तब तक है जब तक साध्य की प्राप्ति न हो जाए। साधन के साध्य की प्राप्ति होने पर साधन छूट जाता है, ये नियम है। आपको दिल्ली जाना है, आपको यहां से हरिद्वार जाना है, तो आप गाड़ी पर बैठ करके जाओगे। गाड़ी साधन है, गाड़ी बुक करनी पड़ेगी, गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, और गाड़ी में तेल भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए। सब साधन पर विचार करना होगा और नियम से उस साधन का उपयोग करके आप हरिद्वार पहुंचोगे। लेकिन हरिद्वार पहुंचने के बाद, बोले वहां पहुंचने के बाद उस साधन का कार्य समाप्त हो गया। क्यों? बोले साध्य की प्राप्ति हो गई। साधन साध्य की प्राप्ति करा करके निवृत्त हो जाता है, साधन की निवृत्ति हो जाती है साध्य की प्राप्ति पर। तो गोपियों ने कहा महाराज पति को परमात्मा मान करके उनकी पूजा करना जो है ये तो साधन था, और वो साधन अब आप परमात्मा रूपी साध्य को प्राप्त करके निवृत्त हो गया। अब आपके चरण को छोड़ करके मैं कहां जाऊं? भगवान बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो भगवान ने उन गोपियों के साथ
लीला की। क्या लीला? बोले भगवान उन गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, हास परिहास करते हैं और उन्हें उस रास लीला में परम आनंद प्रदान किया। भगवान की ये रास लीला बड़ी रसमयी लीला है। उस लीला में गोपियों को थोड़ा गर्व हो गया। किस चीज का गर्व? बोले अपने सौभाग्य का। तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानम च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। गोपियों के मान का प्रशमन करने के लिए, उनके सौभाग्य मद का प्रशमन करने के लिए भगवान रास मंडल से अंतर्धान हो गए। और भगवान जब अंतर्धान हो गए तो गोपियां व्याकुल हो गई, भगवान कहां गए, भगवान कहां गए। अंतर्हृते भगवती सहसैव ब्रजांगना। भगवान के अंतर्हित होते ही ब्रजांगनाएं व्याकुल हो गईं और रोने लगीं और भगवान को ढूंढने लगीं। श्याम सुंदर कहां गए, कहां गए, कोई इधर कोई उधर। बहुत ढूंढा लेकिन भगवान मिले नहीं। वृक्षों से पूछा, हे वृक्ष, हे अश्वत्थ, हे बट वृक्ष, तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा? हे मालती की लता, हे मल्लिके, तूने मेरे श्याम सुंदर को देखा? तुलसी से पूछा, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। गोविंद के चरणों से प्रेम करने वाली हे तुलसी, तूने मेरे गोविंद को देखा? ये सब कह कह कर रो रो करके गोपियों ने यत्र तत्र वहां भगवान को ढूंढा, लेकिन कहीं भगवान मिले नहीं। भगवान कहीं गए नहीं थे, भगवान वहीं थे। गोपियां जब रो रो करके भगवान को ढूंढ रही थी तो भगवान को मजा आ रहा था। इस लीला को देखने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की। देखो, संयोग का सुख विलक्षण होता है, लेकिन जो वियोग है, प्रेम की दो दशाओं का वर्णन साहित्यकारों ने किया है। एक संयोग, दूसरा वियोग, तीसरी कोई दशा नहीं होती। प्रेम की दो दशाएं होती, संयोग और वियोग। लेकिन इन दोनों में, संयोग वियोग में, अगर कहा जाए कि चयन करो इसमें सबसे अच्छा कौन है, संयोग है कि वियोग है, तो जो साहित्य के रस सिद्धांत को समझता है वो व्यक्ति कहेगा वियोग ही अच्छा है, संयोग अच्छा नहीं। क्यों? बोले संयोग होने पर वियोग के दुख का भय रहता है, और वियोग होने पर संयोग होगा इस आशा में सुख होता है। संगम विरह विकल्पे बरमिह विरहो न संगमस्तस्या। आचार्य कहते हैं संगम विरह का विकल्प अगर उपस्थित करें तो विरह जो है यह विकल्प अच्छा माना जाएगा। इसीलिए भगवान गोपियों को अपना विरह प्रदान करते हैं, और विरह में भगवान मिलेंगे इस आशा में सुख होता है। श्री बिंदु जी महाराज बड़े अच्छे कवि हुए। उनकी एक पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है जो इस भाव को दृढ़ करती है। कहते हैं, जो उस सांवरे को ढूंढता है और उसके विरह में रोता है, उसे क्या मिलता है? क्या कोई सुख मिलता है? तो बिंदु जी कहते हैं, वो विरह तुम्हारे जीवन में आए और ढूंढने के लिए घर छोड़ करके निकलो, तब पता चल जाएगा कि उस ढूंढने में कितना आनंद है। जो सांवरे को सदा ढूंढता है, जो सांवरे को सदा ढूंढता है, जो सांवरे को सदा ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, जिसे ढूंढने का
अमल पड़ चुका है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है। वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है। जो से सांवरे को सदा ढूंढता है, जो से सांवरे को सदा ढूंढता है। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो मुझ में है फिर तू कहाँ ढूंढता है। वो मुझ में है फिर तू कहाँ ढूंढता है। जो से सांवरे को सदा ढूंढता है, जो से सांवरे को सदा ढूंढता है। मिला उसका वो दिल मिला ढूंढता है, मिला उसका वो दिल मिला ढूंढता है। मिला उसको वो दिल मिला ढूंढता है, मिला उसको वो दिल मिला ढूंढता है। जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है, जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है। जो को सदा ढूंढता है, जो सांवरे को सदा ढूंढता है। ये ना पूछो पूछो, ये ना पूछो पूछो, ये ना पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है। ये न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है। पतित बंधु जी का पता ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। पतित बंधु जी का पता ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। जो से सांवरे को सदा ढूंढता है, जो से सांवरे को सदा ढूंढता है। उसे एक दिल सांवरा ढूंढता है, उसे एक दिल सांवरा ढूंढता है। जो से सांवरे को सदा ढूंढता है, जो से सांवरे को सदा ढूंढता है। जो से सांवरे को सदा ढूंढता है, सदा ढूंढता है, सदा ढूंढता है। वियोग में जो सुख है वह संजोग में नहीं। इसीलिए कवि ने कहा कि उस ढूंढने में वो मजा ढूंढता है, उस वियोग में भी आनंद है। किसी कवि ने कहा, अये मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, अये मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ रही है। अगर मंजिल मिल ही गई तो उसे पाने का जो सुख था, जो कल्पना थी, वो कल्पना खत्म हो जाएगी। इसलिए कवि का भाव है कि अये मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे। कोई पथिक अपनी मंजिल को पाने के लिए चला था, जब सोचा कि अब तो मंजिल पे पहुंचने वाले हैं, तो वह उत्साह, वह आनंद नष्ट होने लगा। उसने कहा, अये मेरे राहबर, अये मेरे मार्गदर्शक, मुझे एक बार फिर भटका दे और फिर मैं अपनी मंजिल ढूंढने निकल लूं, तो जो आनंद मिलेगा वो आनंद पाने में नहीं मिलेगा। अये मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ रही। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान के वियोग में, भगवान को ढूंढने में, उनको पाने के लिए तड़पने में, याद करने में जो आनंद है वो विलक्षण है।
इस सुख का अनुभव कराने के लिए भगवान ने गोपांगनाओं को अपना वियोग प्रदान किया। गोपियां रो रो करके भगवान को ढूंढती रहीं, पेड़ों से पूछा, वृक्षों से पूछा, और रो रो करके गोपियों ने भगवान की लीला का अभिनय किया। फिर भी भगवान जब नहीं मिले तो फिर वियोग में भगवान को ढूंढती ढूंढती जमुना के तट पर आईं और वहां राधा रानी मिल गई। राधा रानी को भी छोड़ करके भगवान अंतर्धान हो गए थे। सखियों ने देखा और राधा रानी को जब देखा तो थोड़ा मन में विश्वास आया, अब किशोरी जी की कृपा से गोविंद मिलेंगे। फिर सखियां श्री राधा जी के नेतृत्व में जमुना के पुलिन पर आईं। पुनः पुलिन मागत्य कालिंद्याह कृष्ण भावना, कालिंदी के तट पर आकर कृष्ण की भावना से समवेता जगुह कृष्णम, सारी गोपियों ने मिलकर समवेता जगुह, उन्होंने गीत गाया, कृष्ण को गीत गा करके पुकारा। गीत बोले, गीत प्रेम में गीत प्रकट होता है। भागवत में बहुत गीत है, वेणु गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, जुगल गीत, भिक्षु गीत, ये सब भागवत के गीत हैं। गोपियों के हृदय में जब भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ तब उस समय गोपियों ने एक गीत गाया, उसका नाम वेणु गीत। और कृष्ण के वियोग में जब रासलीला में दुखी हुई तो उस समय गोपियों ने एक गीत गाया, इसका नाम गोपी गीत है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्री दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृतासवः त्वाम विचिन्वते। 19 श्लोकों में गोपियों ने ये गीत गाया है। बहुत से लोग इसका नित्य पाठ करते हैं गोपी गीत का। तो आइए हम सब लोग भी 2-4 इसकी पंक्तियां गा लें। ये वेद व्यास की जो वाणी है, शुकदेव की जो वाणी है, अर्थ तो हम लोग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, टीकाओं में अर्थ पढ़ लें, लेकिन जो मूल वाणी है शुकदेव जी की, वो पंक्तियां, वो श्लोक, वह परम मंगलमय है। भले उसका अर्थ आपको समझ में ना आए, लेकिन कान में पड़े, वाणी से निकले तो आप धन्य हो जाएंगे। जैसे बुखार लगने पर पैरासीटामॉल खाते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि पैरासीटामॉल में क्या क्या पड़ा हुआ है, क्या क्या मिला है, कैसे बना है, कौन से द्रव्य की कितनी मात्रा है, ये पता नहीं है, लेकिन खा लो तो बुखार उतर जाता है। उसी तरह भले वो अर्थ न समझ में आए उन संस्कृत के शब्दों का, और वो क्या कहना चाहते हैं वो शब्दावली भले न समझ में आए, लेकिन व्यास की वाणी है, शुकदेव की वाणी है, इसलिए वो औषधि के समान आपका कल्याण कर देगी। इसलिए उसका भी पाठ करना चाहिए। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्री दयति दृश्यता दीक्षुतावका स्वैधृता सभा साधु जागसा सरसी जोधर श्रीमुषा दिशा तुलतनाथ दे शुल्कदासिका वरदने न दो नेह किं वदा जलाप्यया ज्ञान राक्षसा परशमारुता वैद्युतानला रसमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते भयं रक्षितामो खलु गोपिका
नन्दनो भवान् अखिल देहिना अन्तरात्मदिक् विघ्न साधितो विश्वगुप्तये सर्वे उदीर्णान् सात्वतां कुले विरचिता भयं देशदुर्यते चरणमीयुषा संस्कृते भया परिसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरगृहम् व्रजजनातिः वीरयोषिता निजजनस्मय ध्वंसनस्मित व्रज सखे मम कीर्तयेष्वनो जलरुहादनं चारुदर्शय प्रणतदेहिना पापकर्षणं तृणचरारुगं श्रीनिकेतनम् हरिफलार्पितं ते पदाम्बुजं विडुकुजे सुना प्रेते हरिक्षयं मधुरया गिरा पर्ववाक्यया बुधमनोव्यया पुष्करेक्षणा विधिकरीमा वीरमुह्यति धरसिधुना ध्याययस्वना तव कथामृतं तत्त्वजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। प्रहसिताननम नारायण, ये बड़ा सुंदर गीत है। इसे नित्य प्रति भगवान को सुनाना चाहिए। वैष्णवों के लिए, भगवत भक्तों के लिए इसका बड़ा महत्व है। प्रतिदिन भगवान से गोपी भाव में अपने मन को, चित्त को समाहित करके इन पंक्तियों के द्वारा भगवान का स्तवन करना चाहिए। गोपियों ने जो गीत गाया, इस गीत में पहले अंतरे में, पहले श्लोक में भगवान के दर्शन की महिमा का वर्णन किया। हर पंक्तियों में अलग अलग विषय है। पहली पंक्ति में गोपियां कहती हैं, जयति ते धिकम जन्मना ब्रज। हे श्याम सुंदर, जब से आपने ब्रज में जन्म लिया, इस ब्रज मंडल का वैभव उत्तरोत्तर उत्कर्ष को प्राप्त हुआ। लक्ष्मी आकर के ब्रजमंडल में निवास करने लगी। दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वतु। हे श्याम सुंदर, हमें दर्शन दो, मैं आपके दर्शन की प्यासी हूं, क्योंकि त्वयि धृता सवह, मेरे असवह, असवह माने प्राण,
मेरे प्राण आप में प्रतिष्ठित हैं, त्वयि धृतासव। अगर आप नहीं मिले, आपका दर्शन न मिला, तो हमारा प्राण नहीं रहेगा। इसलिए हे श्याम सुंदर, हम पर कृपा करो, दर्शन प्रदान करो। हे श्याम सुंदर, गोपियां भगवान के नेत्रों का वर्णन करती हैं। सरसिजोदर श्री मुषादृशा, कमल के समान सुंदर आपके जो नेत्र हैं। हे सुरतनाथ, हम आपकी अशुल्क दासिका हैं। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका। आप हमारे सुख के नाथ हो, सुरत के नाथ हो। संसार में कोई भी सुख, कोई भी सुरत भगवान के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। गोपियां कहती, मैं जिस सुख को चाहती हूं वह भी आप ही प्रदान करोगे, लेकिन हम तो आपकी अशुल्क दासिका हैं। अशुल्क दासिका का मतलब हम आपसे प्रेम करती हैं, आपकी सेवा करती हैं, इसके बदले में हम आपसे कोई शुल्क नहीं लेते। आप कोई हमको फीस थोड़ी देते हो। अशुल्क दासिका। और अगर आपने दर्शन नहीं दिया तो इसका परिणाम यह होगा कि हम मर जाएंगे। अरे मर जाओ, दुनिया में इतने लोग मरते हैं, तुम भी मर जाओ। तो गोपियां कहती हैं, संसार में लोग मरते पैदा होते हैं, ये तो संसार का धर्म है, लेकिन अगर कोई किसी को मारे और किसी के कारण किसी की मृत्यु हो तो फिर वो व्यक्ति उसका हत्यारा कहलाता है। तो अगर आपके वियोग में हम मर गई तो हे वरद, भगवान का एक नाम है वरद, वरम ददाती इति वरदः, जो वरदान देते हैं। आप वरद हैं और आपको वरदान देना चाहिए, लेकिन वरदान देने के बजाय आप अपने वियोग में हमको मृत्यु प्रदान करना चाहते हैं। और अगर आपके कारण हमारी मृत्यु हुई तो वरद निघ्नतो नेह किम बधः, क्या ये बध नहीं है? ये भी तो बध है। केवल तलवार से, बंदूक से, गोली से मारा जाए, उसी को मारना नहीं कहते। आपके कारण अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उस मृत्यु में आप दोषी माने जाएंगे। और हे भगवान, ये तो आपका स्वभाव नहीं था, ये स्वभाव बदला क्यों? बोले क्यों? बोले आपका स्वभाव तो बचाने का है, मारने का नहीं। क्यों? बोले विष जलाप्ययात्, काली नाग के विष से जमुना का जल विषाक्त हो गया था। जो धोखे से भी उस पानी को पी लेता तो मर जाता, और अगर उसके तट पर जाता तो काली नाग की विषद ज्वाला से मर जाता। लेकिन ब्रजवासियों की रक्षा के लिए आपने काली नाग को दंड देकर के जमुना से दूर भगा दिया, रक्षा के लिए। विष जलाप्ययात्। ब्याल राक्षसात्, अघासुर आया था, सारे गोकुल को खा जाता, लेकिन उस राक्षस को मार करके आपने रक्षा की। काली नाग के विष से हमारी रक्षा की। अघासुर के आतंक से आपने हमारी रक्षा की। वर्ष मारुतात, इंद्र इतनी वर्षा करते पूरा ब्रजमंडल नष्ट होता, लेकिन आपने उस समय भी रक्षा की। वृषमयात्मजात विश्वतो भयात, वृषभासुर ने से आपने इस ब्रज को बचाया। हे ऋषभ, ते वयम रक्षिता मुहुः, बार बार आपने हमारी रक्षा की है, तो फिर आज आप हमें क्यों मार देना चाहते? आपको रक्षा करना चाहिए। और आप रक्षा के लिए ही तो अवतार लिए हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप केवल यशोदा नंदन नहीं। न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देह नाम अंतरात्मदृक्, आप समस्त आत्माओं की भी आत्मा है। बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये, ब्रह्मा की प्रार्थना पर विश्व की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ। विश्वगुप्तये, गुपु रक्षणे धातु है, गोपन माने रक्षण। गोपियां कहती हैं कि बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखी उदेयवान सात्वताम कुले,
इस कुल में आपने ब्रह्मा की प्रार्थना पर अवतार लिया है विश्व की रक्षा के लिए, और आपने पहले भी हमारी रक्षा की है, तो आज आप हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बात मैंने जो सुनी है वो सच है? बोले क्या सच है? बोले हमने सुना है आप यशोदा रानी के पुत्र नहीं हैं। रात में कोई आया था और चुपके से आपको यशोदा के पलंग पर सुला करके चला गया था, ये मैंने सुना है। और आपके इस आचरण को देख करके मेरा संदेह पुष्ट हो रहा है। क्यों? बोले गोपिका नंदनो न भवान खलु, निश्चित रूप से आप यशोदा के पुत्र नहीं हैं। गोपिका नंदनो भवान न खलु, निश्चित रूप से आप यशोदा गोपी के पुत्र नहीं हैं। क्यों? बोले हमारी यशोदा के अगर आप पुत्र होते तो हमारी यशोदा तो करुणामयी है, आपके अंदर भी करुणा होती, इसलिए मुझे लगता है कि आप हमारी यशोदा के पुत्र नहीं। और जो आपके विषय में कहा अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, आप समस्त आत्माओं की आत्मा हैं, ये भी बात ठीक नहीं बैठती। बोले क्यों? बोले अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक् न खलु, अगर आप आत्मा की आत्मा होते तो मेरे दुख को समझ जाते।